रुस्तम, तुम्हारी माँ? माँ यहाँ पे क्या कर रही है? माँ आप यहाँ पे क्या कर रही हो? बेटा वो मैं तुझसे मिलने आई थी। गार्ड ने बोला कि मकान नंबर बताओ, मुझे याद नहीं था, तो उसने बोला ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, तो मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही थी। तो आप मुझे फ़ोन कर देते। कितनी देर से बैठे हो? बेटा मैं 2 घंटे से यहाँ बैठी थी। मुझे पता नहीं था आप आने वाले हो, वरना मैं खुद लेने आ जाता। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए सब्जियाँ लेकर आई थी, तुझे बहुत पसंद है ना? ठीक है माँ। आप परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? बेटा वो तेरे पापा ना हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पापा एडमिट हैं? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं खुद आ जाता। आप क्यों आई? अच्छा, आप एक काम करिए, आप ये सारे पैसे रखिए, अगर कम पड़ेगा तो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। रुस्तम, मैं घर जा रही हूँ। माफ करना बेटा, लगता है सुमन्ना गुस्सा हो गई। बेटा मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई थी। आपको तो पता ही है ना माँ। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना और पापा का भी। ठीक है बेटा। सुनो, तुम माँ से गुस्सा होके आ गई। मुझे नहीं पता था कि माँ आ जाएंगी। मैं वहां से इसलिए गुस्सा होके नहीं आई हूँ क्योंकि माँ आई है। मैं वहां से इसलिए गुस्सा होके आई हूँ क्योंकि तुम्हें माँ की परवाह नहीं है। मतलब? रुस्तम, तुम्हें क्या लगता है माँ यहाँ पे पैसों के लिए आई है? हाँ, पैसों के लिए तो आई हैं। तुम्हारी गलत फहमी है रुस्तम। माँ यहाँ पैसों के लिए नहीं आई है, वो यहाँ तुम्हारे लिए आई है। हो सकता है कि तुम्हारे पापा ने बोला हो कि रुस्तम को साथ लेके आना, लेकिन तुमने क्या किया? उन्हें कुछ पैसे पकड़ा दिए। अरे इतने से पैसों में पापा का इलाज हो जाएगा क्या? अरे कैसे बेटे हो तुम? तुम्हें तो जरा सा भी परवाह नहीं है ना उनकी। तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला, रिपोर्ट क्या है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तुम्हारा तो बस पैसे दे दिए और बात खत्म। मुझे लगा कि तुम्हें उनका आना पसंद नहीं आया, और तुम भी तो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी ना। तुम्हें किसने कहा कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती? रुस्तम, मैं उनके साथ रहना चाहती थी। वो तो बस मुझे ये लग रहा था कि वो यहाँ शहर में एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। वो तो तुम्हारे यहाँ पे जॉब है इसलिए हमारी मजबूरी है यहाँ रहना, नहीं तो हम उनके साथ रहते। जैसे मेरे लिए मेरे माँ बाप है ना, ऐसे वो भी मेरे माँ बाप हैं। तुम उनको इस हालत में छोड़ सकते हो, लेकिन मैं उनको ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम ये पैसे कहाँ से लाई? मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी थी और वनविन पे इन्वेस्ट। वनविन? ये क्या है? वनविन एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्रिप्टो से डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कॉइन फ्लिप पे क्लिक करना है। अभी मुझे लगता है कि हेड आएगा, तो मैंने 5000 हेड पे लगा दिया और हेड आ गया। 1 क्लिक पे विड्रॉ। ये तो सही है। और इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे पिन कर रखी है। अब चलो माँ के पास, क्योंकि इस वक्त उन्हें पैसों से ज्यादा हमारी जरूरत है। वो तो चली गई। चली गई? तुमने माँ को बाहर से भेज दिया? मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो गए उन्हें देख के। रुस्तम, क्या है ये सब? अरे इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन तुम छोड़ो, मैं ही जा रही हूँ उनके पास। माँ कहाँ चली गई? माँ इधर? माँ आप इधर क्यों बैठी हैं? बेटा रुस्तम के पापा ने बोला था कि रुस्तम को साथ लेकर आना, लेकिन रुस्तम ने पैसे देके मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके पापा कह रहे थे पता नहीं मैं बाद में रुस्तम को देख पाऊँ कि नहीं, एक बार उससे मिल लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ फिक्र मत करिए, वो साथ चले या ना चले, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। मैं ये बात जानती हूँ कि आपको इस वक्त पैसों से ज्यादा
अपनों की जरूरत है। बेटा तू चलेगी मेरे साथ? हाँ माँ, मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस हालत में सिर्फ अपनों की जरूरत होती है, और ऐसे समय में हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। माँ, मुझे माफ करना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया, और मैं ये भी समझ नहीं पाया कि आप यहाँ पे किस लिए आई हैं। नहीं, तू बहुत अच्छा बेटा है, बस कुछ चीजों को ना समझ नहीं पाता है। लेकिन अब समझ गया हूँ, और आप फिक्र मत करिए, अब हम दोनों आपके साथ चल रहे हैं, और कुछ दिन आपके साथ ही रहेंगे। हम आपके साथ चल रहे हैं, और आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पापा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और हम लोग भी तो आपके साथ चल रहे हैं। आप परेशान मत होइए। चलिए माँ।